दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। हो सकता है आप इस समय अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे हो, जीवन में अनेक प्रकार के स्ट्रगल हो, आप रुकावटों से, बाधाओं से होकर गुजर रहे हो, परेशान हैं, चिंतित हैं, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब समस्याओं से दूर करेंगे। इन समस्याओं से प्रभु आपको छुटकारा देंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु आए इसलिए कि जो समस्या में पड़े हुए लोग हैं, जो परेशानियों में पड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को छुटकारा दे। जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और उसका 35 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। यहां पर लिखा है कि यीशु स्वयं गांव में, नगरों में फिरता रहा, स्वयं घूमता रहा। जबकि यीशु कौन है? परमेश्वर है। लेकिन यीशु एक मिशन के तहत इस धरती पर आए थे, एक योजना में, एक प्लान के तहत इस धरती पर आए थे। और उस प्लान को फुलफिल करने के लिए लिखा है कि यीशु गांव गांव, नगरों नगरों में फिरते रहे। न भोजन की चिंता की, न सोने की चिंता की, न अपने आराम की चिंता की, लेकिन जो उनका मिशन था, जो उनका टारगेट था, जो उनका उद्देश्य था, जो उनका एम था, उसको फुलफिल करने के लिए वो भागते रहे, वो दौड़ते रहे, वो इस नगर से उस नगर, उस गांव से उस नगर फिरते रहे। क्यों? आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है, और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। सभाएं करता रहा, गांव गांव में जाकर सभाएं की। और उन सभाओं में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। केवल परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। परमेश्वर का राज्य कैसा है? परमेश्वर के राज्य में तुम्हें क्या मिलेगा? परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह गांव गांव, नगरों नगरों फिरता रहा और लोगों को बताता रहा। फिर आगे लिखा है, और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। न केवल सुसमाचार देता रहा, बल्कि हर प्रकार की बीमारियों से लोगों को छुटकारा देता रहा। हर प्रकार की दुर्बलताओं से लोगों को छुटकारा देता रहा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु है, इतना तरस खाने वाला है कि वो स्वयं जाकर, गांव गांव में जाकर, स्वयं नगरों नगरों में जाकर, स्वयं लोगों के पास जाकर उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता और परमेश्वर के राज्य के चिन्ह उन्हें दिखाता। तब लोगों ने यकीन किया कि हां, ये जिस राज्य की बात कर रहा है वो राज्य वास्तव में है, और वो राज्य वास्तव में आने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह असंभव कामों को उन्हें दिखा रहे थे। बीमार चंगे हो जाते, लंगड़े चलने लग जाते, अंधे देखते, मुर्दे जिंदे होते, दुर्बलताएं दूर चली जाती, लोग हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाते। और जब लोग इन चिन्हों को देखते तो उन्हें एहसास होता ये यीशु जिस राज्य के बारे में बता रहा है, ये राज्य सत्य है, ये राज्य वास्तव में आने वाला है। और लोग उस पर विश्वास करते, उसकी स्टीचिंग पर विश्वास करते कि वास्तव में प्रभु का राज्य आने वाला है। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, किसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। प्रभु स्वयं आपको इन समस्याओं से छुटकारा देगा। यहां पर लोग यीशु के पास नहीं जा रहे, इस पद में लिखा है कि यीशु लोगों के पास जा रहे हैं, उन्हीं परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप परमेश्वर के राज्य की ढूंढ करते हैं, उसके राज्य के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से काम करेगा। शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे आप किसी भी समस्या में हैं, किसी भी दुर्बलता में हैं, किसी भी बीमारी में हैं, कोई भी स्ट्रगल आप अपने जीवन में कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको उन सब से छुटकारा देंगे, उन सब से आपको बाहर निकालेंगे। परमेश्वर के राज्य के ये चिन्ह हैं, आपके जीवन में काम होगा क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप उसके राज्य में हैं। इसलिए रुकावटें, ये बाधाएं ज्यादा देर तक आपके जीवन में नहीं रहेंगी।
ये समस्याएं, ये बीमारियां ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी, ये रुकावटें ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। आपका राजा परमेश्वर है और वो आपके लिए काम करेगा। और जब वो आपके लिए काम करेगा, आपको इन समस्याओं से छुटकारा देगा, इन रुकावटों, इन बाधाओं से, इन बीमारियों से प्रभु आपको छुटकारा देगा। ये उसके राज्य के चिन्ह हैं, जो राज्य आने वाला है। उस राज्य में कोई बीमार नहीं होगा, उस राज्य में कोई रुकावट नहीं होगी, उस राज्य में कोई बाधा नहीं होगी, उस राज्य में आप दुखी नहीं होंगे, उस राज्य में आप आंसू नहीं बहाएंगे। उस राज्य में शांति होगी, उस राज्य में आशीषें होंगी, उस राज्य में आनंद होगा, उस राज्य में प्रेम होगा। वो राज्य प्रभु आपको देने पर है और उस राज्य की ये चिन्ह है कि वो आपके जीवन में काम करेगा। आप विश्वास करोगे कि प्रभु ने कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म को किए हैं। इसका मतलब उसका राज्य आने वाला है। इसका मतलब उसके राज्य में हमने प्रवेश कर लिया है। इसका मतलब हम उसके राज्य में रहेंगे। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु पर भरोसा रखें। आप उसके राज्य में हैं, प्रभु पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, प्रार्थना करते रहें। निश्चय प्रभु आपको इन सब समस्याओं से छुटकारा देंगे, इन सब समस्याओं से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं और आनंदित हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में प्रभु के आगे रखें। परमेश्वर आप सबकी उन सारी परेशानियों को दूर करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे पिता हैं, भले पिता हैं, आदर और महिमा, तारीफ और जय जयकार के योग्य हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, और आपने ये सुंदर सी सुबह प्रभु जी हम सबको दिखाई है प्रभु, जब हम सब तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु। देश विदेशों से प्रभु तेरे ये बेटे बेटियां प्रभु जी, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु अपने परिवारों के साथ में खुदावन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। एक एक जन को प्रभु आप आशीष और बरकत दे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपका प्यार हमारे लिए अगापे है पिता, और सच में मेरे परमेश्वर पिता एक एक जन प्रभु तेरे उस प्रेम के स्वाद को चख सके परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। और आज जितने भी लोग प्रभु अपनी रिक्वेस्ट, अपनी प्रार्थना विनतियों को, अपने प्रभु जी हालातों को आपके आगे रखने आए हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं एडवांस में धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे विश्वास है कि प्रभु आज जितने लोग प्रभु जी परेशानी, समस्या, बीमारी और नाना प्रकार की तकलीफों में है प्रभु, तूने उनके परेशानियों को दूर करके उनके प्रार्थना का उत्तर दे दिया प्रभु। मैं एडवांस में आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। अपने रात भर प्रभु जी संभाले रखा, चिनीन से सुलाया, अपने पंखों की आड़ में प्रभु हिफाजत से रखा, और आज का दिन दिखाकर प्रभु जी हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। आज के दिन को यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी बुद्धि समझ ज्ञान को परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु जी। आपका आत्मा आज के दिन में हमें गाइड करे, और हर एक नेगेटिविटी, गलत बातों से प्रभु जी आप हमें बचाएं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपका वचन बहुत ही अद्भुत है प्रभु जी। आप अपने लोगों को उपदेश देने, राज्य का प्रचार करने और दुर्बलताओं को और बीमारियों को आप दूर करते रहे प्रभु जी। सच में आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर दुर्बलताओं से, बीमारियों से आप आजाद करते हैं पिता। आज जितने भी लोग दुर्बलताओं में, बीमारियों में, कमजोरियों में, रोगों में हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त उनकी सारी दुर्बलताएं, बीमारियां, कमजोरियां इसी वक्त उनके शरीर को छोड़कर जाओ, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं प्यारे परमेश्वर। क्योंकि आप नहीं चाहते आपके लोग प्रभु अस्वस्थ हो, उनके शरीर बीमार हो, उनके अंदरूनी अंग काम ना करें। आपकी इच्छा ये नहीं है। आपकी इच्छा है कि आप दुर्बलताओं को और बीमारियों को, हर एक बीमार व्यक्ति को भला, चंगा और स्वस्थ देखें। हाँ परमेश्वर, तेरी ये इच्छा इनके जीवन में पूरी, और हर एक जन हष्ट पुष्ट, भला, चंगा, स्वस्थ प्रभु जी अपने जीवन में जी सके, और आपका राज्य उनके उस स्वस्थ शरीर के द्वारा तेरा राज्य का प्रचार हो सके। प्यारे परमेश्वर, आज बहुत से भाई बहन चिंताओं में हैं,
समस्याओं में है पिता, यीशु मसीह जो भी आज इनकी चिंता का विषय है, यीशु नासरी के नाम से उन चिंताओं को इसी वक्त हम दूर करते हैं। प्रभु, जब इन्हें चिंता है अपने बच्चों की, जब इन्हें चिंता है प्रभु जी अपने शरीर की, जब इन्हें चिंता है अपने मैरिज की, जब इन्हें चिंता है अपने बिजनेस की, अपने धन की, अपने घर की, अपने अन्य कामों की, हर एक चिंता को प्रभु हम आपके आगे रखते हैं। यदि आज आप चिंतित हैं तो उस चिंता के विषय को प्रभु के आगे रखें। प्यारे परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक चिंता के विषय को यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से जाओ यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। इन्हें नुकसान होने की चिंता है प्रभु जी, इन्हें प्रभु जी घटी कमी होने की चिंता है प्रभु। आपका वचन कहता है पिता कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। आज यदि आप घटी कमी में, कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तो इस वचन के द्वारा आज आप धन्यवाद करें कि पिता धन्यवाद कि आप हमारे प्रोवाइडर हैं, आप हमारे चरवाहा हैं और हमें कोई घटी कमी नहीं होगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज ही से, इसी वक्त से वो सारी घटी कमी, वो सारे कर्जे, वो सारी जरूरतें प्रभु तेरे महिमा में धन से पूरी हो चुकी हैं। इस समय परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह गलत रास्ते में चल रहे हैं प्रभु, प्यारे परमेश्वर, वो तेरे उस प्रेम को पिता जान सके पिता, जिसके द्वारा प्रभु जी तूने हर एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु जी अपनी ओर बुलाया है। वो प्रभु तेरा प्रेम जान सके परमेश्वर, उनकी आंखों को खोले पिता कि वो सच्चे परमेश्वर को, प्रेमी परमेश्वर को पहचान सके और अपने गलत रास्ते से प्रभु, व्यभिचार से, एडिक्शन से, गलत कामों से, अकेलेपन से, हर प्रकार के फ्रॉड से, धोखे से, उतावलीपन से प्रभु जी, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन प्रभु, डिस्करेजमेंट से प्रभु वो बाहर निकल जाएं यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद। आज बहुत से भाई बहन प्रभु जो मन ही मन टूटे हुए प्रभु, उन्हें तसल्ली देने वाला, उन्हें सुकून देने वाला कोई नहीं, परंतु तू अपने लोगों के लिए फिरता है परमेश्वर पिता। गांव गांव प्रभु आप फिरते थे ताकि प्रभु आप दुर्बलों को और बीमारियों को प्रभु आप चंगा करें। हाँ परमेश्वर, आप हर एक को ढूंढते हैं जो दुख में है, जिनका हृदय टूटा हुआ है, जिन्हें कोई प्रभु प्रेम नहीं करता, प्रभु उनसे आप प्रेम करते हैं और आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि आप उन्हें बढ़ाएं, आप उन्हें गले से लगाएं, आप उनके आंसुओं को पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर आप अपने लोगों को पिता प्रभु जी अपनी संतान कहते हैं परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज हर एक निराश, हताश प्रभु जी, प्रभु हर्ट किया हुआ व्यक्ति, यीशु मसीह तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरी तसल्ली उनके मन में आए परमेश्वर प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु जितने भी बच्चे प्रभु जी आज प्रभु यीशु मसीह प्रभु उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है प्रभु, वो आज्ञा नहीं मानते प्रभु जी, जिद्दीपन उनके अंदर है प्रभु, पेरेंट्स इस बात को लेकर दुखी है, परंतु प्रभु धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए। तेरा वचन कहता है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद परमेश्वर। वो बच्चे प्रभु जी संवर रहे हैं, डिसिप्लिन हो रहे हैं, आज्ञाकारी हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु वो तेरे बच्चे, उनके अंदर तेरा नाम है, वो तुझ पर विश्वास करने वाले हैं। आज जितने भी नौजवान प्रभु जी गलत बातों में हैं, यीशु के नाम से उन्हें बाहर निकाले पिता और उनका जीवन प्रभु जी बदलता जाए। आने वाले समय में प्रभु जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने जा रहे हैं प्रभु जी, और कई भाई बहनों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दिए हैं। मैं दुआ करती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रभु आप इनके मेहनत, इनके परिश्रम को, इनके एफर्ट को जानते प्रभु, आप इन्हें क्वालिफाइड करें और परमेश्वर प्रभु बेस्ट गवर्नमेंट जॉब, बेस्ट पोजीशन पर, बेस्ट हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे ये बेटे बेटियां जो मेहनत, जो परिश्रम कर रहे हैं, खुदावन आप वो पोस्ट उनको दें ताकि तेरी महिमा, तेरा आदर और तेरा सम्मान उनके जीवन से हो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु। जितने भी भाई बहनों का मैरिज नहीं हुआ वो लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर कर रहे हैं प्रभु यीशु, एक सुटेबल लाइफ पार्टनर, तेरे डर भय में चलने वाला जीवन साथी प्रभु इन भाई और बहनों को दे और प्रभु आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। जब उन्हें लगता है कि उम्र ज्यादा हो गई, परंतु पिता समय तेरे हाथ में है प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, उनकी कोख को ब्लेस करते तेरे वचन के अनुसार। तेरा वचन कहता है गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। थैंक यू जीसस, आपने इन बहनों
बहनों को गर्व का प्रतिफल दे दिया प्रभु अपने वचन के अनुसार। प्रभु जिनका बार-बार मिसकैरेज होता है, यीशु के नाम से प्रभु ये मिसकैरेज होना बंद हो यीशु नासरी के नाम से। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरे लोग प्रार्थना में, संगति में, वचन में और मजबूत बने, आत्मिकता में और मजबूत बने प्रभु जी। और खुदावन तेरे लोग कभी भी किसी को तुच्छ न जाने, किसी पर दोष न लगाएं, वरन हर एक जन को प्रभु अपने ही समान, जैसे कि हर एक व्यक्ति अपने आप को पिता इस योग्य समझता है कि परमेश्वर उससे प्यार करता है, उसी प्रकार प्रभु हर एक जन को भी हम इसी योग्य समझे कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु आपकी भलाइयों के लिए। जितने भाई बहन मिनिस्ट्री करते हैं उनकी सेवकाई पर आशीष हो, वो बढ़ते चले जाए, या फिर वो घर बैठे ही हमारे साथ मिनिस्ट्री करने में इन्वॉल्व है पिता यीशु मसीह, आप उन्हें आशीष दें। जितनों ने आपके राज्य में बोया है प्रभु, उन्होंने आपके राज्य को बढ़ने के लिए प्रभु अपना एफर्ट लगाया है। खुदावन आप आशीष दे, बढ़ोतरी दे प्रभु जी। घटी कमियां कभी भी तेरे लोगों के जीवन में ना हो, वरन उत्तम उत्तम भले पदार्थों से तेरे लोग तृप्त हो पिता। जो भी इनकी जरूरत इस पृथ्वी पर है प्रभु आपके महिमा में धन से पूरी होने पाए, और आपने हर प्रकार की आत्मिक आशीष अपने लोगों को दी है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।